हैं कि वो ऐसे कपड़े पहन रही हैं। एक आदमी ने आज हमसे कहा कि वो बीएचयू में रेप हो गया तो 2 बजे क्या करने गई थी। हमने कहा इसका मतलब क्या है, हम अपनी पत्नी को लेके 2 बजे जाएंगे तो आप कहेंगे 2 बजे पत्नी को नहीं निकले इसलिए रेप कर दोगे। देखिए, एक बात तो ये है, सीधी जो सपाट बात है, ये बड़ा मामला था जो बंगाल में हुआ। बड़ा मामला इसलिए कि वो अपराध है और अपराधी को बचाना और अपराधी को बचाने के लिए प्रदर्शन में पार्टी के लोगों को शामिल करना बहुत ही गलत है। कानून वहाँ का है जो जैसा भ्रष्टाचारी है वैसा ही सठे साठ्यम समाज चरित, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी ही पड़ती है। गठबंधन हो, गंदे सोच के प्रति समर्थन करना वो यह मानवता नहीं है। ये भी है, कम उम्र के बच्चे हैं, उनके सामने ऐसी सामग्री बार बार आ रही है जिसको देखने से मन में जो है यौनिक आकांक्षा समझ उत्तेजना उत्पन्न, तो ये सब चीजें भी उसका कारण है। दल और दल के समर्थक, उनकी एक आंख फूटी हुई है। प्रदेश के या देश के संचालक के रूप में जिसके हाथ में बागडोर दी गई है कानून के प्रवर्तन की, जब वो अगर दूषित होगा, वो सही नहीं होगा, तो समस्या तो ये आएगी। है अपनी माँ के साथ दुराचार करने के बराबर है, इसको मृत्यु दंड भी दे तो कम पड़ता है। कि भाई हम रेप कर भी देंगे तो क्या होगा, अधिकतम हम बेल हमारा होगा, 1-2 साल में बेल हो जाएगा और इसके बाद ट्रायल चलेगा। परिवार का भय सबसे ज्यादा था। मैंने जो अपने जीवन में महसूस किया है कि हमें कानून नहीं मालूम था, समाज क्या है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरे बालपन में मुझे मालूम था कि ये गलत है और ये करके मैं घर जाऊंगा तो मेरी जो है खटिया खड़ी घर में ही की जाएगी। कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां इस तरह के जघन्य कृत्य नित्य होते हैं। राहुल गांधी कैसे बोलेंगे इस पर, तो भाजपा के लोग बोलेंगे। किसी भी महिला के साथ दुराचार होता है, मेरा शास्त्र कहता है कि स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, समस्त जगत की स्त्रियां जो है भगवती के स्वरूप होती है। माँ का हूँ। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। अभी देश में कोलकाता कांड, कोलकाता रेप केस जो चल रहा है और अभी मुंबई में भी एक रेप केस आया है सामने, और इस तरह के कई घटनाएं जो हैं हमारे देश में हो रहे हैं। और किसी भी रेप केस या कोई भी ऐसा केस होता है और उसमें राजनीति आती है तो लोगों को तकलीफ़ होती है कि इस मामले में राजनीति ना किया जाए। इसी के बारे में हम कुछ लोगों से जानकारी लेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनके विचार जो हैं यहाँ पे लोगों के, वो क्या कहते हैं। क्या नाम पड़ेगा? शुभ नाम सर। घनश्याम पांडे। घनश्याम पांडे सर। अच्छा सर, अभी देश में जो भी हो रहा है, अभी कोलकाता केस आपने देखा और उसमें भी राजनीति आ जा रही है, ममता दीदी आ जा रही हैं और राजनीति हो रहा है, तो ऐसे केसों पे राजनीति होना कितना गलत है? 100% गलत है। अपराध है और अपराधी को बचाना और अपराधी को बचाने के लिए प्रदर्शन में पार्टी के लोगों को शामिल करना बहुत ही गलत है, क्योंकि अपराध में अब उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों का निवारण सरकार को करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कहीं की भी सरकार हो, किसी भी राज्य की हो या फिर केंद्र सरकार, ये राजनीति हर चीज़ में आना क्यों मतलब इतना ज़रूरी हो गया कि हर सिचुएशन में राजनीति आ जा रही है? देखिए, 2 बातें हैं। हर जितने भी दल हैं, दल और दल के समर्थक, उनकी एक आंख फूटी हुई है। जब उनके दल के लोग अपराध करेंगे तो नज़र नहीं आएगा, और उनके दल को छोड़ के दूसरे दल के लोग जब अपराध करेंगे तब उनको नज़र आता है। सर, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मतदाता भी भ्रमित है, वो भी बेईमान है, ईमानदार नहीं है। अगर गुजरात में हो जाए तो भी गलत, महाराष्ट्र में हो जाए तो भी गलत, ये अगर हिमाचल प्रदेश में हो तो भी गलत, और ममता बनर्जी को हुआ तो भी गलत, या साउथ में वो कौन है, वो करुणानिधि के बेटा स्टालिन, उसके राज्य में हो तो भी गलत। ऐसा थोड़ी ना कि गुजरात में रेप हो गया तो पवित्र काम है और बंगाल में रेप हो गया तो
अपराध है, ऐसा नहीं, कदापि नहीं। अच्छा सर, अभी अयोध्या में हुआ था रेप केस, तो काफ़ी उंगली उठाई गई, अखिलेश यादव ने भी बोला, सब लोगों ने बोला, लेकिन इस केस में काफ़ी लेट में रिप्लाई आया है लोगों का। अखिलेश यादव कोलकाता रेप केस पे लेट में रिप्लाई आया, जो कि वहाँ बीजेपी का शासन नहीं है। हम समझ जाएंगे। देखिए, दो बातें हैं इस देश में। मैंने जो अनुभव किया है कि एक तो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे थे, हाय कि चले गए। मैं कहता हूँ एक सूडो सेकुलरिज्म है। तो ये सूडो सेकुलरिज्म है, चूंकि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की पार्ट है, तो अखिलेश यादव कैसे बोलेंगे, राहुल गांधी कैसे बोलेंगे? इस पर तो भाजपा के लोग बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे। भाई महाराष्ट्र में भी हुआ कि नहीं हुआ? जनता उग्र हुई कि नहीं हुई? प्रदर्शन हुआ कि नहीं हुआ? भाई अब विचार करने की बात है, ये तो राजनीति करेंगे, पैदा हुए राजनीति करने के लिए। और अगर हम किसी के सपोर्टर हैं और ब्लाइंड हैं तो हम भी उसी में बहेंगे। सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है, इसको भी तो समाज को ढूंढना पड़ेगा। हमारी लड़की 8 बजे के बाद घर आती है तो हम उससे क्वेश्चन करते हैं, और लड़का 11 बजे रात को आता है तो क्वेश्चन नहीं करते हैं। फैक्ट है। तो वो कंट्रोल घर में होगा। लड़के से जब पूछा जाएगा कि तुम कहाँ थे अभी तक, तो कल से 11 बजे नहीं आएगा। ऐसा कौन सा काम है जो रात को 10 बजे के बाद होगा? सारी दुकानें, सारे प्रतिष्ठान जब बंद हो गए 9 बजे तक ही, तो आप बाहर क्यों हैं? एक कन्याओं के लिए आपने प्रतिबंध, देखिए समाज को इसको रोकना पड़ेगा। समाज कैसे रोकेगा? ये अपने अपने घर के बच्चों को, सिर्फ कन्याओं को नहीं, बालकों पर भी नियंत्रण और शासन सख्त होना चाहिए। अच्छा सर, आखिरी प्रश्न है हमारा, क्या न्याय कानून हमारा इतना सख्त नहीं है कि लोग डर नहीं रहे हैं? लोगों के अंदर डर नहीं है? अच्छा, मृत्यु दंड से बड़ा तो कोई दंड नहीं है। जब भारत सरकार ने रेप के केस में मृत्यु दंड कर दिया कि मृत्यु दंड दिया जाएगा, अब क्या कर लेगी सरकार? दूसरी बात, हमको ऐसा लगता है कि एक मेंटालिटी ही खराब हो गई। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन समाज का भी डर था और कानून का भी डर था और परिवार का भय सबसे ज़्यादा था। मैंने जो अपने जीवन में महसूस किया है कि हमें कानून नहीं मालूम था, समाज क्या है मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरे बालपन में मुझे मालूम था कि ये गलत है और ये करके मैं घर जाऊंगा तो मेरी जो है खटिया खड़ी घर में ही की जाएगी। अब हम लड़की के ऊपर तक अंकुश लगा रहे हैं। अब लोग नाना प्रकार के तर्क देते हैं कि वो ऐसे कपड़े पहन रही हैं। एक आदमी ने आज हमसे कहा कि वो बीएचयू में रेप हो गया तो 2 बजे क्या करने गई थी। हमने कहा इसका मतलब क्या है? हम अपनी पत्नी को लेके 2 बजे जाएंगे तो आप कहेंगे 2 बजे पत्नी को नहीं निकले इसलिए रेप कर दोगे? रेप इज रेप, विदाउट कंसेंट इज ए रेप। अगर माइनर के साथ आपने विथ कंसेंट भी कर दिया तो भी रेप है। आईपीसी की डेफिनेशन इतना है, बाकी मैं नहीं जानता। नहीं, राजनीति किसे कहते हैं पहले समझना पड़ेगा। राज्य के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में जो नीति निर्धारण करता है, अच्छा सोच रखता है, वो राजनीति है। ये जो आजकल हो रहा है यह कूटनीति है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके वोट लेने की प्रपंच जो है रचते हैं, इसको कूटनीति कहते हैं। जो हो रहा है, किसी भी महिला के साथ दुराचार होता है, मेरा शास्त्र कहता है कि स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, समस्त जगत की स्त्रियां जो है भगवती के स्वरूप होती है, माँ का स्वरूप होती है। उसके साथ अगर दुराचार होता है तो ये बहुत बड़ा अपराध है, अपनी माँ के साथ दुराचार करने के बराबर है। इसको मृत्यु दंड भी दे तो कम पड़ता है। कूटनीति कहते हैं आप पर पड़े तो अल्लाह न जाने, अपने ऊपर पड़ता है तो कोई बात नहीं, दूसरे पर पड़ता है तो वाह 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 करते हैं। ये सोच की कमी है। इंडिया गठबंधन हो या भाजपा गठबंधन हो या कोई गठबंधन हो, गंदे सोच के प्रति समर्थन करना वो यह मानवता नहीं है। इसलिए इसको सुधार करनी पड़ेगी। यह संस्कार दर्शाता है कि मेरा कम है। ये पार्टी से मतलब नहीं है। यह कूटनीति जो करते हैं, यह
कार्य जो कर रहे हैं घृणित कार्य है किसी भी पार्टी के सदस्य। सही है यह कुकृत्य करने के लिए धारणा उसकी कैसी है, ये मनोवृत्ति को जांचने के लिए ट्रायल भी जरूरी होता है। कानून वहाँ का है जो जैसा भ्रष्टाचारी है वैसा ही सठे साठ्यम समाज चरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता करनी ही पड़ती है। यह कानून जब अपनाएंगे तो हम दावा करते हैं कि हमारे दुराचारी भी सचेत हो जाएंगे। देखिए, एक बात तो ये है, सीधी जो सपाट बात है, ये बड़ा मामला था जो बंगाल में हुआ। बड़ा मामला इसलिए कि वो एक डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर थी, और उसके साथ पूरा देश एक एसोसिएशन है IMS साथ में आह्वान कर दिया, पूरा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, बड़े लोगों की बड़ी बातें, तो ये मामला उठ गया। हम आपसे कहते हैं कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां इस तरह के जघन्य कृत्य नित्य होते हैं, किसी का ध्यान नहीं। ये एक विशेष समस्या नहीं है, ये कलेक्टिव समस्या है कलेक्टिव समस्या समाज की, और इसका समाधान जरूरी है। समाधान कैसे होगा? अब पॉजिटिव मोरलिटी समाज की गिरती जा रही है, चाहे इसके पीछे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, सिनेमा हो, किसी पर आक्षेप नहीं है, वो प्रगतिशीलता का भी सूचक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक छाया जो समाज में निगेटिविटी पैदा कर रही है, ये भी है। कम उम्र के बच्चे हैं, उनके सामने ऐसी सामग्री बार बार आ रही है जिसको देखने से मन में जो है यौनिक आकांक्षा समझ उत्तेजना उत्पन्न, तो ये सब चीज़ें भी उसका कारण है। और एक सबसे बड़ा जो है, कानून का अधिशासन होना चाहिए, डर होना चाहिए, कानून का अधिशासन होना चाहिए। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जब उनकी दृष्टि दूषित हो जाएगी, वो अपना पराया जो कहा जाता है वोट की पॉलिटिक्स को लेकर के और उसकी मीमांसा अपने हिसाब से करेंगे, तो शासन चलेगा सुचितापूर्ण। इस तरह की स्थितियां तो आएंगी ही। तो ये कई समस्याओं को पैदा कर रहा है। तो सबसे जो प्रधान बात हम समझते हैं वो ये हो कि समाज की जो पॉजिटिव मोरलिटी है उसको पुनर्जीवित किया जाए। नहीं तो ऐसे केवल दंड के भय से भी ये समाधान नहीं होगा, क्योंकि देखिए, कानून का, मीडिया का, सबका एक वर्गीय चरित्र है। घुरहु कतवारू के लिए कानून कुछ है, वही भाई संविधान में लिखे हुए उपबंध तो सेम है, लेकिन अगर हमारा सत्ता में हस्तक्षेप है तो हमारे लिए कानून का जो है प्रवर्तन कुछ दूसरा है, मनोनुकूल हो जाएगा। लेकिन घुरहु कतवारू वो पिस जाएगा, वो पिस जाएगा। तो बिना अपराध के भी आप देखते हैं, आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, देखते हैं कि दोषी बाद में पता चला, सजा भुगतने के बाद जो है उसने सत्यापित किया कि उसने अपराध ही नहीं किया था। अभी रेप का एक कुछ मामला ऐसा था आया हुआ, तो अब बताइए। अच्छा, कोई भी ऐसा मामला आता है, कोलकाता में हुआ, मुंबई में हुआ, या फिर अयोध्या का ही अभी हुआ था हाल ही का, तो उसमें पुलिस रिपोर्ट लिखने में देरी करती है, ये क्यों? ये अब तो वही कह रहे हैं ना, हानक। कानून का शासन तब होगा जब जिसको कानून के प्रहरी के रूप में, प्रदेश के या देश के संचालक के रूप में जिसके हाथ में बागडोर दी गई है कानून के प्रवर्तन की, जब वो अगर दूषित होगा, वो सही नहीं होगा, तो समस्या तो ये आएगी। अब देखिए, समस्या इसमें नहीं है कि CRPC में विसंगति है, पुलिस रेगुलेशन में, ऐसा कुछ नहीं। वो जो है सो है, उसमें तो परिमार्जन होता रहेगा समय के हिसाब से, लेकिन प्रवर्तन करने वाले लोग चैतन्य हों। अब रीडर है, इन्वेस्टिगेट जो ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अन्वेषण अधिकारी, जिसको भार साधक अधिकारी जो है, तो उसका काम है कि एक नियत समय में उस पर अपनी रिपोर्ट लगाए। लेकिन उसके साथ अपवाद ये भी है कि भाई टाइम टेकिंग हो सकता है, काज बता दिया है, तो उसका दुरुपयोग वो न करे, समय के अंदर अपना काम करे, स्पीडी ट्रायल चले। अब देखिए, अब अपराधी कहाँ से उसको लगा कि भाई हम रेप कर भी देंगे तो क्या होगा, अधिकतम हम बेल हमारा होगा, 1-2 साल में बेल हो जाएगा, और इसके बाद ट्रायल चलेगा, परीक्षण न्यायालय चलता रहेगा, और फिर होगा, देखा जाएगा। इतना जल्दी तो कुछ होने वाला नहीं, 7-8 साल तो लग ही जाते हैं। चाहिए कि ऐसे मामलों में स्पीडी ट्रायल चले, सीधे उसका मतलब डे बाय डे उस पर विचारण हो और डिस्पोजल हो। ये
चलिए सर थे हमारे साथ, सर से बात हुई और भी काफ़ी लोगों से हम बातचीत करेंगे। अंकल जी आप कुछ चलिए तो यहाँ लोगों से हमने बात की और भी लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।